तो आज हम फिर आ चुके हैं एक नए लेक्चर के साथ और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं साबुनीकरण अपक्रिया। किसे कहते हैं साबुनीकरण अपक्रिया, आज इसमें हम जानेंगे। तो हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है कि साबुनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आज हम पहले साबुनीकरण अपक्रिया जानेंगे, फिर उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उस अपक्रिया को पूरे बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इसमें कि साबुनीकरण अपक्रिया क्या है। यहाँ पर डालिए हेडिंग साबुनीकरण अपक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया। ये बहुत दफे ये क्वेश्चन ये भी आया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुनीकरण अपक्रिया, तो साबुनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? पहले जब हम किसी भी एस्टर को क्षारीय जल अपघटन कराते हैं उसका, तो क्षारीय जल अपघटन कराने के पश्चात उसमें अल्कोहल युक्त पदार्थ और हमें उसमें स्टेरेट जैसे पदार्थ मिलते हैं। तो पहले पूरी अपक्रिया लिख लेते हैं। होता क्या है कि इसमें जब एस्टर जल अपघटन की क्रिया द्वारा, जब एस्टर क्षारीय जल अपघटन की क्रिया द्वारा, जब एस्टर क्षारीय जल अपघटन की क्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण की क्रिया द्वारा कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण तथा अल्कोहल उत्पन्न करते हैं। अल्कोहल उत्पन्न करते हैं साबुनीकरण अपक्रिया कहलाती है। साबुनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सिंपल तरीके से ये आपने परिभाषा इसमें लिख दिया, ठीक है, अपक्रिया कहलाती है। तो ये आप अपक्रिया को आप बोर्ड एग्जाम में इसको ऐसे परिभाषा लिख देंगे। अब इसमें हम समझने वाले हैं कि इसकी किस प्रकार से इसके रिएक्शन को करते हैं। जब एस्टर क्षारीय जल अपघटन की अपक्रिया के द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण तथा अल्कोहल उत्पन्न करते हैं तो साबुनीकरण अपक्रिया कहलाती है। कैसे होता है हम एक एक करके देखते हैं। तो इसमें पहले एक अपक्रिया लिखते हैं CH2O COC17H35 CHOCOC17H35 CH2O COC17H35 इसको कहते हैं स्टीरेट। इसकी अपक्रिया हम कराते हैं 3NaOH के साथ। किसके साथ कराते हैं? 3NaOH के साथ कराते हैं। तो होता क्या है, जब इसका हम जल अपघटन कराएंगे, क्षारीय जल अपघटन कराएंगे, तो पहले आप इसमें सिंपल तरीके से देखें। यहां से इतना वाला पूरा पोजीशन आप पहले निकाल दीजिए अपक्रिया का। ये इतना वाला पार्ट इधर कर दीजिए। इधर वाला जो पार्ट बचा CH2O इधर लिख दीजिए आप। तो इसको आप लिख सकते हैं CH2O CHO और फिर लिख सकते हैं CH2O। तो आपने CH2O और CH2O लिख दिया, ठीक है। अब इसमें आप क्या कराएंगे, आप इसको ऐसे पार्ट में तोड़ेंगे, H के रूप में और NaO के रूप में, ठीक है। इसको आप दो भाग में तोड़ लीजिए, NaO के रूप में और H के रूप में, ठीक है। हम ऐसे तोड़ लेते हैं, ठीक है इसको। अब इसमें होगा क्या कि ये H जाकर और इन सभी H के O के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा H और H, और इसको हम कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं इसको हम? ये बन गया आपका ग्लिसरॉल बन गया, जो लगाते हैं ना ग्लिसरीन, तो वही आपका ये बन गया, ग्लिसरीन बन गया। अब हम देखते हैं अगला कैसे करेंगे। तो ये आपको अल्कोहल मिल गया ना, उसमें कह रहा है अल्कोहल मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो एक इसको कैसे लिख सकते हैं, C17 को यदि हम एक को लिखना चाहें, इस वाले पूरे इतने को हम यदि लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सीधा करके लिखना चाहें तो इन तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, इन तीनों पूरे को हम क्या लिख सकते हैं ऐसे।
तीनों को हम क्या लिख सकते हैं, एक को सीधा करेंगे तो क्या लिखेंगे C17H35, C17H35, और इसको हम लिख सकते हैं CO। ऐसे इसको यानी इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। कितने बार लिखते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो इस चीज को हम इसी चीज को यहां पर लिख रहे हैं, क्या करेंगे C17H35, C17H35, और फिर क्या लिखा है CO लिखा है, तो हमने इसको क्या कर दिया CO कर दिया। अब देखिए ये 3 बार लिखा हुआ है तो इसके आगे हम लगा देंगे 3। कितने बार है, 3 बार है। फिर यहां पर ये NO को हम करके इसके साथ लिख देंगे तो ONA कर देंगे। क्या कर देंगे, ONA कर देंगे। तो ये हो जाएगा C17H35 COONA, और इसका नाम होता है सोडियम एस्टीरेट। क्या नाम होता है इसका, सोडियम एस्टीरेट, जिसको हम साबुन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम साबुन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अब क्रिया होती है। सिंपल एक बार और समझ लेंगे। हमें सिर्फ करना क्या है, CH2O CHO CHO इतना पूरा पहले इस मॉलिक्यूल को याद कर लेना है। याद करने के पश्चात इसमें आपको करना क्या है, देखेंगे इसमें आपको यहां से पूरे चीज को अलग कर देना है। ये पूरा वाला पोर्शन यहां से क्या कर देना है, इस टाइप में अलग कर देना। CH2O CH2O CHO CH2OH लिख देना है। तो ये आपने लिख दिया। फिर इस NaOH में का एक H लीजिए और सभी से HH जोड़ दीजिए, क्योंकि ये 3 NaOH आपने लिया है। ठीक है, NaOH लिया है, तो आपका ये ग्लिसरॉल पैदा हो जाएगा। फिर C17H35 जो है लिखा हुआ है, C17H35 को यदि आप सही क्रम में करना चाहेंगे तो ये लिख जाएगा C17H35 CO लिख देंगे। ठीक है, तो 3 बार हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया C17H35 COO लिख दिया, CO लिख दिया। और फिर ये क्या होगा, ये वाला ONA है, इसको हम ONO को हम ONA भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं। तो जस्ट यहां से लेकर जाकर चिपका दिए और हमारा क्या बन गया, C17H35 COONA, और इसको हम कहते हैं सोडियम एस्टीरेट। तो यही आपको परिभाषा वहां पर दे देनी है और ये एग्जांपल देना, और आपका नंबर क्लियर है। तो हमें लगता है, होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।